संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में शारीरिक सुख और मानसिक शांति की तलाश में अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं करता है, लेकिन फिर भी जब उसके जीवन में न तो वास्तविक सुख प्राप्त होता है और न ही मानसिक शांति, तो वह निराश हो जाता है और उसका विश्वास डगमगाने लगता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी है उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली अनीता जी की। अनीता जी ने अपने जीवन में अनेक प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन फिर भी उन्हें अपने जीवन के दुखों और परेशानियों से किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली। लेकिन दर्शकों, आज अनीता जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से मेरे जीवन के सारे दुख और परेशानियां समाप्त हो गई हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने अनीता जी को ऐसी कौन सी दिव्य औषधि दे दी जिससे इनके जीवन के सारे दुख छूमंतर हो गए। दर्शकों, आखिर ऐसा क्या कारण है कि आज अनीता जी जैसे लाखों श्रद्धालु अन्य धर्म गुरुओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं अनीता जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्ते भैया। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनीता है। कहाँ से आए हैं आप? हम उत्तराखंड देहरादून से आए हैं। हमारे गांव का नाम बालावाला है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? हमने 19 जुलाई 2013 को नाम दीक्षा ली गुरु जी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम सभी आन उपासनाएं करते थे। हम देवी देवताओं की पूजा करते थे। हम देवी, नरसिंह, भैरव, नागरजा इन चीज़ों को पूजते थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप क्यों आए? आप भक्ति पहले कर ही रहे थे। भक्ति तो कर रहे थे हम लोग सर, पर यह है कि शरीर से मुझे इतना दुख था कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे शरीर में एक ऐसी बीमारी थी कि दवाई, जितना मैं दवाई करती थी वो बीमारी और फैल जाती थी। और भगत जी, परमात्मा जी की, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद परमात्मा जी के आशीर्वाद मात्र से मेरी वो बीमारी में जो फायदा हुआ वो आपको मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि मुझे इतना सुख प्राप्त हुआ परमात्मा जी की शरण में जाने से कि उस बीमारी से मैंने डॉक्टर, वैद्य, झाड़ फूक वाले, ये टोने टोटके जितने भी थे संसार में, मैंने सारे सब कुछ किए, पर मुझे आराम नहीं हुआ। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद जो है मुझे 4 महीने के अंदर ही अंदर उस बीमारी से छुटकारा मिल गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? लाभ ये हुआ कि मेरे सिर पे देवी, नरसिंह, भैरव, ये सारे भूत प्रेत सारे ही आते थे। इनसे सबसे बड़ा छुटकारा तो मुझे उनसे मिला। सबसे बड़ी ये जो बीमारी थी, इस बीमारी से मुझे छुटकारा मिला। घर में जो हमारी आर्थिक स्थिति थी उस चीज़ से हमें लाभ हुआ, और हर प्रकार से भगत जी हमें हर प्रकार से लाभ हुआ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से। बहन जी, ऐसे कैसे हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनको सभी को केवल मंत्र जाप करने से ही लाभ मिल रहा है? जिनके पति शराब पीते हैं वो शराब पीना छोड़ देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सर, शास्त्र अनुकूल जो साधना करेगा उसको लाभ ही होगा। जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, वेद शास्त्र, हमारे गीता ज्ञान, देवी भागवत, शिव पुराण, 4 वेद, 18 पुराण शास्त्रों के अनुकूल जो है साधना दे रहे हैं। और जो वेद मंत्र होता है, जिस प्रकार से सांप का कटा हुआ आदमी जीवित हो जाता है, गारुड़ी आके मंत्र ही तो बुदबुदाता है, वो आदमी बेहोश पड़ा हुआ होता है और वो आदमी ठीक हो जाता है। उसी प्रकार हम लोगों पे पाप का इतना मैल चढ़ा हुआ है कि जब हम वेद विद साधना करें तभी हमको फायदा होगा। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हमको शास्त्रानुकूल साधनाएं बता रहे हैं जिससे हमको लाभ होते हैं। इस हिंदुस्तान में हजारों धर्मगुरु हैं। क्या आपको नहीं लगता कि और भी बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं?
सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के अलावा इस विश्व में हमको कोई भी ऐसा संत नहीं मिला है जो शास्त्र के अनुकूल साधना देते हैं। सारे मठाधीश हैं, जितने भी ये संत महंत जितने भी हैं, ये लोग सब ऐसे ही हैं। ये सारे अपने झोले छाप हैं, अपना ही ये जो है अपना पेट भरने के लिए ये सारा सब कुछ काम करते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को हम यही कहना चाहेंगे, हम संदेश देने के काबिल तो नहीं है, पर यह है कि इतना हम जरूर कहेंगे कि परमात्मा सशरीर है, राजा के समान है, दर्शन योग्य, देखने योग्य है। और जितने भी ये संत हैं, मठाधीश है, ये कहते हैं कि वो निराकार है। परमात्मा हमारे वेदों में साकार बताया गया है और ये लोग बताते हैं कि परमात्मा निराकार है। तो सबसे बड़ी तो ये हमारी परख हो जाती है हमारे परमात्मा जी की। फिर ये लोग बोलते हैं कि हम लोग जो ये आज तक हमारे जो ये दुख थे, ये दुख जब हम ही झाड़ फूक करने वालों के पास जाते तो ये हमको बोलते थे कि भाई तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तो हमें फ़ायदा कहाँ से होगा। तो जब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमको ये साधना बताई, इस साधना को करने से आज हमको बहुत लाभ है। देखिए, ज्यादातर महिलाएं व्रत रखती हैं और श्राद्ध वगैरह भी निकालती हैं और भी बहुत सारी पूजाएं महिलाएं करती हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज तो तीर्थ व्रत करने से, श्राद्ध निकालने से मना करते हैं। आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? सर, गीता जी के अंदर शास्त्र को ये जो जितने भी हम ये अनुपासनाएं करते हैं, तीर्थ व्रत, ये स्नान, ये सारे सब कुछ गीता जी के अंदर मना कर रखा है। फिर भी हम लोग इन अज्ञानियों द्वारा भ्रमित होकर इन पूजाओं को करने में लगे हुए रहते हैं। हम जिंदगी भर पाठ पूजाएं करते हैं, मरने के बाद फिर ये हमको बोलते हैं कि 6 महीने में छमाई करो, 13 दिन में 13वीं करो, साल भर में बरसोड्डी करो, और फिर अगले साल वो हमारे जो पितर हैं उनको कौवा बना के आ जाते हैं। साल के 365 दिन होते हैं, तो वो पितर 364 दिन क्या खाते हैं। आज सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से पता लगा कि ये जो है पंडित लोग जो है हमको शास्त्र अनुकूल साधना नहीं बता रहे हैं, ये तो हमको भ्रमित कर रखे हैं। ये तो खाली अपने पेट के लिए जो है, अपने पेट पालने के लिए जो ये सारा सब कुछ कर रहे हैं, इन्होंने स्वांग रचा है ये सारा। तो परमात्मा सदगुरु संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद ही हम लोगों को इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है, किसी और की शरण में जाने से नहीं। सदगुरु हमारे रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है, परमात्मा पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी स्वयं आए हुए हैं धरती पे। अगर किसी को अपना मोक्ष करवाना है और सुख की प्राप्ति करनी है इस संसार में भी, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज को लोग क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्योंकि आज के दिन हिंदुस्तान में इतने सारे संत हैं, हर रोज किसी न किसी बाबा का खुलासा हो जाता है, हर किसी संत के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं। ऐसे में लोग संत रामपाल जी महाराज को कैसे पहचानेंगे? उसकी पहचानने का हमारे शास्त्र ही प्रमाण है। अपने वेद शास्त्र, अपने इन चीज़ों को अपने आगे रखें, उनको देखें, और तब इनके जो लिखे हुई किताबें हैं, इनके जो शास्त्र हैं, उनको भी आगे रखें। इसमें से सारा भिन्नता पता लग जाएगी कि क्या सच है। सदगुरु रामपाल जी महाराज तो वेद साधना दे रहे हैं, हमारे शास्त्रों के अनुकूल साधना दे रहे हैं। गीता जी के अंदर एक उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, उसमें बताया गया है, परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। परमात्मा जी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आज हमें उस ज्ञान का अनुभव करवाया है, उस ज्ञान का वो करवाया है कि जिसकी अब हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, हमारे पास कुछ शब्द नहीं है कि हम अपने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की किस प्रकार से आगे कुछ बोल पाएं। कुछ शब्द ही नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। देखिए, लोग शिक्षित जरूर हैं, लेकिन उनके पास शास्त्रों को पढ़ने का टाइम नहीं है। आप उन लोगों को कैसे समझाएंगे? क्योंकि आप कहते हैं कि शास्त्र ही प्रमाण है, लेकिन उनके पास शास्त्र पढ़ने का टाइम ही नहीं है, तो लोग कैसे समझ पाएंगे संत रामपाल जी महाराज को? सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम टीवी चैनल पे आता है। किसी को कम से कम अपने पूरे लाइफ में सुबह से लेके शाम तक टाइम कम से कम 1 घंटे का तो रेस्ट का मिल ही जाता है, तो वो परमात्मा का प्रोग्राम देख सकते हैं। और फिर उसमें नीचे एक पीली पट्टी आती है, उसमें नंबर आते हैं। अगर वैसे पूरी विश्व पुस्तक सेवा हो रही है, ज्ञान गंगा पुस्तक हो रही है, गीता ज्ञान अमृत है, भक्ति से भगवान है, ये पुस्तकों की सेवा हो रही है। सारे भगत घर घर जाकर पुस्तक सेवा कर रहे हैं। और अगर किसी को उस परमात्मा को चाहने की इच्छा है, जैसे हम लोग भी पुस्तक सेवा में जाते हैं, तो कोई हंस तो ऐसा होता है कि तुरंत पुस्तक ले लेता है, और कोई बकवाद करता है, कोई फालतू बातें बोलता है, तो हमें उससे पता चलता है कि कौन हंस है और कौन साकट है। आपके परिवार में कितने लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं? हमारे अपने परिवार में 4 लोग हैं। सभी लोगों ने नाम उपदेश ले रखा है परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से। क्या आपके पति शराब या कोई अन्य प्रकार का नशा करते थे जिससे आप परेशान हो? पहले पति शराब भी पीते थे, सारा सब कुछ ऐब भी करते थे। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पति ने शराब छोड़ दी? हाँ जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे पति ने शराब छोड़ दी, सारे ऐब छोड़ दिए।
जो महिलाएं अपने पति से परेशान हैं, जिनके पति शराब पीते हैं, महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, जो चाहते हैं कि उनके घरों में भी खुशियां आए, क्या वो महिलाएं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद खुश रह सकती हैं? क्या उनके पति शराब छोड़ देंगे? क्या कहना चाहेंगी आप? जी सर, वो उनके पति शराब छोड़ सकते हैं। क्या उन महिलाओं को नाम दीक्षा लेनी चाहिए? उनको नाम लेना चाहिए सर। वो नाम दीक्षा लेकर ही जब वो मंत्र जाप करेंगे, परमात्मा का जो ये भजन है, शास्त्र अनुकूल जो साधना है, जब इस साधना को वो करेंगे तभी जाके उनके घर में सुख और शांति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। क्या आप ये बात दावे के साथ कह सकती हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी महिला नाम दीक्षा लेगी और उनके पति नाम दीक्षा लेंगे तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे, एक अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करेंगे? सर, हम एक स्टाम्प पे लिख के भी दे सकते हैं इस बात के लिए कि जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जिसे नाम दीक्षा लेगा उसके शरीर का रोग, कैंसर, कैसी भी बीमारियां होंगी, उनको पथरी हो, किसी को टीबी हो, किसी को कैसी, जब मेरी ऐसी बीमारी ठीक हो सकती है तो उनकी बीमारियां क्या हैं वो भी सारी ठीक हो सकती हैं। हम स्टाम्प पे लिख के इस बात के लिए आपको दे सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उधर से उसका तप बन जाता है। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक के योग्य उसकी भक्ति अगर बन गई तो ब्रह्मलोक जाएगा, नहीं तो उस तप से जो बैठा बैठा देख रहा था ड्रामे, उससे वो पृथ्वी पर राजा बन जाता है या इंद्र की पदवी प्राप्त कर सकता है, स्वर्ग का राजा बन जाता है और फिर गधा बन जाता है। तो मार्कंडेय ऋषि को ये था कि मैं जो साधना कर रहा हूं ये अन्य से उत्तम है, क्योंकि ब्रह्मलोक के अंदर भी ऐसे ही एक महाइंद्र है और वहां भी ऐसे स्वर्ग, बहुत बढ़िया स्वर्ग रेस्टोरेंट है। इस यहाँ के कॉमन जो इंद्र वाले, यहाँ के इंद्र वाले लोग से वो ज्यादा सुंदर है, ज्यादा सुविधाएं हैं। जैसे आपको उदाहरण दिया दिल्ली का रेस्टोरेंट हो कोई या बम्बई का हो, तो मार्कंडेय ऋषि कह रहा था कि जहां मेरी समाधि थी, जहां मैं डांस देख रहा था ऊपर यहां बैठा ये करें तपस्या, परमात्मा कहते डंब करें डूंगर चढ़े और अंतर्जीनी झूल, जग जाने बंदगी कराइए बोल सूल बबूल। आम आदमी ने सोचा बड़ा साधक साधना करे, अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला इधर डले ढोए थे, किकर बोए थे अपने अगत में। हमने ये भगत दिखाई दे थे, देखा सांग ऊपर ब्रह्मलोक का और बैठे मार्कंडेय तपस्वी बना। तो वो क्या कह रहा है, अपनी साधना को वहां श्रेष्ठ मानकर कहता है कि तेरे डांस ने के देखूं मैं तो वहां देख रहा था ब्रह्मलोक में डांस, तेरे जैसी तो उनकी नौकर थी, इतनी सुंदर औरतें हैं वहां पर, तो इनका इतना सांग है, ये भक्ति है यहाँ के 21 ब्रह्मांड की। तो उस लड़की ने कहा कि मार्कंडेय ऋषि मेरे साथ आप इंद्रलोक में चलो। तो मार्कंडेय ऋषि ने पूछा तेरे से कोई सुंदर हो उसने भेज दे, तो उसने कहा कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, अर्थात मेरे से वहां ब्यूटीफुल और कोई औरत नहीं। तो मार्कंडेय ऋषि बोला तू उसकी पटरानी है इंद्र की? हाँ जी, यानी मुख्य औरत। तो इंद्र मरेगा उसका तो फिक्स समय है, उसके बाद तू किसने करेगी? तो वो कहने लगी मैं ऐसे ऐसे 14 इंद्र वरूंगी। कहती है जब 1008 चतुर्युग तक मैं तो बनी रहूंगी पटरानी, और एक ब्रह्मा की दिन में 14 इंद्रों का शासन काल समाप्त हो जाता है। एक इंद्र का 72 चतुर्युग का समय होता है, तो 14 से गुणा कर तो 1008 चतुर्युग होते हैं वैसे ये, लेकिन लंब सम इनको जो है 1000 ही मानते हैं। जैसे अपना 365 दिन मानते हैं, लेकिन 364 से 1/4 दिन वैसे होते हैं, लेकिन हम मानते हैं 365 दिन। ऐसा ही जानो एक वर्ष में। तो वहां बताया कि एक दिन में 14 इंद्र की मृत्यु हो जाएगी ब्रह्मा जी के जन्म में, अर्थात 14 इंद्र मरते रहेंगे, वो उनकी पटरानी यानी मेन औरत बनी रहेगी वहां की। तो मार्कंडेय ने पूछा कि वो 14 भी मरेंगे जब तू क्या करेगी? यह तो मृत्यु है तो यूं तो उनकी भी होगी। तब वो कहती है कि मैं तो मृत लोक में पृथ्वी पर गधी बनूंगी, हर जितने इंद्र में भोगूंगी वो गधे बनेंगे। फिर मार्कंडेय ऋषि बोला कि इसे गंदे लोक में मुझे किस लिए ले जाती जिसका राजा गधा बने रानी गधी बने?
मुझे किस लिए ले जाती कि मैं अपनी इज्जत रखने के लिए, नहीं तो वहां नो कहेंगे कि तू तो गई थी सिंगर के, सब तेनों कहती मैं तोड़का होंगे उसके तो धर्म न है और मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मार्कंडे ऋषि हंसा, नो बोला रे भली औरत तू आज भी गधी और मेरे पास से भी गधी, जब 14 खत्म करेगी और फिर भी इज्जत की ठेकेदार नहीं बन रही है, ल चल अपना काम कर। तो यहाँ सबकी रोल मार रखी काल ने, सबको भूल भुलैया कर रखी है। इतनी बातें हो रही थी तो इतने में इंद्र आ गया। इंद्र आ गया, कहने लगे हे बंद निवाज, आप जीते हम हारे, आप अपनी गद्दी स्वीकार करो, हम हार गए। तो मार्कंडे ऋषि कहने लगे अरे अरे इंद्र, तेरी इंद्र की गद्दी हमारे लिए काग की बींट है, इसकी तरफ देखो भी नहीं, क्योंकि उसने ऊपर का सुख देख रखा ब्रह्मलोक का, काल के उस बड़े जाल का। फिर एक दिन मार्कंडे ऋषि बैठा था और चींटियों की कतार जा रही थी, आ रही थी, कीड़नाल चल रहा था, कीड़नाल ऐसे चींटियों की कतारें। मार्कंडे ऋषि ध्यान से देख रहा था। इंद्र पीछे से आके खड़ा हो गया, काफी देर देखता रहा, फिर बाद में प्रणाम करके कहा कि ऋषिवर इन चींटियों का क्या निरीक्षण कर रहे हो? मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि इन चींटियों में से कौन सी चींटी कितने बार इंद्र की पदवी पर रही है। इंद्र ने कहा कि क्या चींटियां भी? कहा ये इंद्र रही है, कहा इंद्र रही है, कभी स्वर्ग की राजा रही है। तो क्या देखा महाराज आपने कि इसमें एक चींटी ऐसी है जो केवल एक बार इंद्र की गद्दी पर रही है, बाकी तो कई कई बार धक्के खा चुकी है वहां पर। अपने आत्माओं विचार करना, ये आप जी के लिए एक पैमाना बताया जा रहा है कि तुम कौन सी वस्तु चाहिए और यहाँ की कौन सी वस्तु कितनी स्थिर है, कौन सा सुख स्थिर है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी जन्म मृत्यु में, जो ब्रह्मलोक में प्राणी चले जाते हैं वहां सुख ज्यादा है, यहाँ से बकवाद ज्यादा है, लेकिन उनका समय भी ज्यादा है। यहाँ तो ब्रह्मा के एक दिन में ये सब नाश हो जाएंगे, या जन्नत भी जाएगी, स्वर्ग लोक भी, यो भी, पाताल भी, पृथ्वी भी, एक बार सब प्रलय हो जाएगी, पानी पानी हो जाएगा। और उसके बाद ब्रह्मलोक का नाश होगा जब एक ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, यानी इसके 100 वर्ष पूरे होंगे, जब वो ब्रह्मलोक नाश होगा, उसके प्राणी मतलब वहां तब तक उसमें रहेंगे, ब्रह्मलोक नाश नहीं होगा, वहां के प्राणी का इतना लंबा समय होता है, उसके बाद उनकी फिर जन्म मृत्यु होती है, वो समय ज्यादा है, इसलिए उसने उसको फाइनल मान लिया मार्कंडे ऋषि ने। अब परमात्मा निर्णय देते हैं, क्या बताते हैं? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, तू कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। फिर बताते हैं कोट जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों का दर दर गुम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आए। अब इन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की तो आपको पता लग गया इनकी तो कितनी छोटी आयु है ब्रह्म की तुलना में, और अक्षर पुरुष की तुलना में तो गिनती नहीं होती इनकी। और इन देवताओं की आयु के सामने हम चींटी समझ लो, और हम इस मनुष्य जीवन की इस आयु ने बहुत गणी मान रहे हैं। अब ज्ञान होगा आपको इस तत्व ज्ञान से। फिर क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों नाम रह रे। और 12 दर महल मठ बोरे, 12 द्वार के अंदर वो मठ है, वो स्थान है, वो सतलोक है, जहां जाने के बाद बहुर जन्म नहीं होता, बहुर ना दे धरे रे। अब जीवित मरना क्या है अपनी आत्माओं, जैसे
देखो यार भूल लग रही है आपके, और प्रेशर ज्यादा है इस काल का। धीरे धीरे भगवान का सहारा आपको मिलने लगेगा, परम पुरुष का, परमेश्वर का। फिर आपको समझ में भी आएगी, आपका मन भी हटेगा और डटे भीगा परमात्मा के ऊपर, क्योंकि आपको ऐसे प्रमाण दिखा देगा। अपना हलन जगह ना छोड़े, ऐसे मजबूती दिखाओगा, अपनी शक्ति दिखाएगा, आपके साथ रहेगा। बच्चा मैं साथ हूं, बेटा बेटी तुम चिंता मत करना, पर रहना दृढ़ मेरे ऊपर, विश्वास करना। कहे कबीर सुनो विसाधो, मैं तो हूं विश्वास में, जय मैं गॉड मान लिया तुमने, फिर तुमने कोई लानिया नहीं है, तुम्हारे पर कोई आपत्ति लाने वाला नहीं है। हमारे यह बात ना समझ में आती कि कबीर इज गॉड। आम आदमी ने कहे भाई और तो थारी बात सच्ची मानना हम, पर कबीर ने भगवान बताओ ना, या ना दस्ती। अरे बात ताड़े बिगड़ी सारी, भगवान यही है और न बताओ किसी ने, तुम बता दो इसके इक्विवेलेंट कोई और परमात्मा हो तो, अरे से सुख करवा के दिखा दो उन भगवानों से जो हमारा कबीर भगवान कर रहा है। और सब प्रमाण दे रखे, सब सदग्रंथों में प्रमाणित आंखों देखा, संत बताओ। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कहे कबीर सुनो विसाधो, मैं तो हूं विश्वास में। जिस दिन तुम्हें ये विश्वास हो जाएगा कबीर इज गॉड, उस दिन डूंडा उठा देगा, आपके पल पल में साथ दिखाओगा। कहते हैं असंख्य जन्म तन मृत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। अब जीवित कैसे मरना है, जैसे हम सत्संग में या भक्ति में आलस करते हैं कि कहीं घर पे कोई हानि ना हो जा, कोई काम ना बिगड़ जा। एक व्यक्ति नाइट सर्विस में जा रहा था और सुबह वापस आना था, उसने कोई जरूरी काम था कंपलसरी, और वो दुर्घटनाग्रस्त होगी नाइट सर्विस, वही मर गया। अब उसने कितनी जल्दी थी, जाना था और वापस आना था, और वापस आया कोई नहीं, वो सारा काम मर गया उसका। अब कौन करेगा, वो जल्दी वाले न जिसकी खातिर रात ने भी ना सोया भाग जा रहा था। तो परमात्मा कहते हैं जब तुम सत्संग में आने लगो तो और आपको ये मन थोड़ा बहुत डरावे, तो परमात्मा इस बात ने याद करके चाल पड़ी, नो सोच के भी हम नो सोच ला 3 दिन के लिए मर गए। अब 3 दिन के लिए नो सोचकर आगे 3 दिन में कोई काम खराब हो भी गया तो फिर जाके संभाल लेंगे। हर जब परमानेंट टिकट कट गई जब क्या करोगे, फिर भी तो सब्र करना पड़ेगा। अरीब 3 दिन में कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि भगवान की तरफ चलते हैं, काम बिगड़ा नहीं करते, दूने ठीक होया करें, ये विश्वास रखना। पर धीरे धीरे दिल मजबूत होगा आपका, क्योंकि अभी तक काल ने घने डरा रखे, हमें बुरा हाल कर रखे, हमारा जीवन छोड़ रखे। धीरे धीरे आपका यह बात विश्वास दृढ़ होगा। तो कहते हैं असंग जन्म तन मृत्या हो गए, और जीवित क्यों नाम रह रे, 12 मद मैल मठ बोरे बोर ना दे धरे रे। फिर क्या बताते हैं, दोजक मीन नरक और बहिष्ट माने स्वर्ग, दोजक बहिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। इस मन की इतनी बुरी आदत है, जैसे कोई सरपंच बन जाता गांव का प्रधान, उसकी नीयत ये रहती है मैं चेयरमैन बनूं, जो बात बने अगले वर्ष वो चेष्टा करता अगली प्लान में कि चेयरमैन बनूं। चेयरमैन बनने के बाद फिर उसकी नीति बन जाती है कि मैं एमएलए बनूं, जो बात बने भाई। एमएलए बनने के बाद उसकी नीति होती है कि मंत्री बनूं तो बात बने, नहीं तक कोई फायदा नहीं एमएलए पद का। और मंत्री जो बन जाता है उसकी नीयत रहती है मुख्यमंत्री बनूं तो बात ठीक, नहीं तो भाई कोई नहीं आनंद आया, हम भी पराधीन हूं मैं। और जो मुख्यमंत्री बन जाता है उसकी नीयत रहती है प्रधानमंत्री बनो, जब बात रास आवे। इतने टिकट कट ले गधा बने पावे फिर वो। परमात्मा कहते जो काम करने का वो करा नहीं जाता, कहते 3 लोक भी दे दे इस मन पापी ने, इसकी सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसको संतोष नहीं है, तुम्हें मूर्ख बनाए रखता है, तेरी जीवन अंत हो जाता है, तुम्हारी डिमांड खत्म नहीं होने देता। तो क्या बताते हैं, दोजक नरक बहिष्ट स्वर्ग, दोजक बहिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदम रस्ताना। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, कोई सतगुरु मिलेगा ये हटाओगा सारा डंगा आपका, ये इच्छाएं खत्म करेगा यहाँ की। और पद मिल पदे समाना, पद यहाँ पद के 2 अर्थ हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि
तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो पद माने दो अर्थ हैं, पद्मल पदे समाना। पद माने पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, पद पद्धति, यानी पद्धति सही मिले, सत साधना मिले, पूरा कंप्लीट कोर्स मिले, वो पद्धति मिले भक्ति की। तो उस पद मिल पदे समाना, उस सत भक्ति से उस परम पद में समावांगे, वहां पहुंचेंगे। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिलेगा तो सारी ज्ञान भी बताओगा, समाधान भी देगा। और चल हंसा उस लोक पठाऊं जहां आदि अमर अस्थाना, शाश्वत स्थान। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता जी में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो सनातन परम धाम वो संत मिला होगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने पल्ला झाड़ दिया कि उस तत्वदर्शी संतों की खोज कर ले, मैं नहीं जानता। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत। पुण्यात्माओं, ये कद समझ में आओगी आपके। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। और वहां क्या सुख है? चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ओए होए, अविनाशी राम मिलेगा वहां पर, अभय पद मिलेगा, वहां कोई डर नहीं किसी बात का, ना मृत्यु है। कहते हैं चार मुक्ति जहां चंपी करती, यहां चार मुक्तियां मानते हो आप, और उस चार मुक्तियों का सुख बहुत गना मानते हो। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, तो वो खाक मुक्ति हुई, फिर गधा बन गया उस मुक्ति ने भोग के। कहते ये चार मुक्ति जहां सदा रहेंगी तुम्हारे चरणों में, कभी एंड नहीं होगा। चार मुक्ति जहां चंपी करती तुम्हारे चरणों में पड़ी रहेंगी। और ये माया होरी दासी, आपके सब सुविधाएं वहां चरणों में पड़ी रहेंगे सतलोक के अंदर। और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। वो परम अक्षर पुरुष, वह उत्तम पुरुष है, तो अन्य वो सत पुरुष वहां मिलेगा अविनाशी पर राम, वो अविनाशी परमात्मा। वो साधना इस दास के पास है, ग्रहण करो और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस आत्मा के बहुत ही अच्छे पुण्य कर्म होते हैं उसको मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की तरफ में भटक रहे हैं, परमात्मा के लिए कोई साधना कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी आत्माएं होती हैं। लेकिन उनसे भी अच्छी आत्माएं वो हैं जिनको मनुष्य जीवन के अंदर सतगुरु प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे गुरु के आश्रय और कदे न उधरे जीव। आदि पुरुष कबीर हैं परम गुरु पीव, यानी झूठे गुरु के साथ लग के इस जीव का उद्धार नहीं हो सकता। और सच्चे गुरु केवल एक ही हैं, कबीर परमात्मा। सच्चे सतगुरु एक ही हैं, कबीर परमात्मा। परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आप उन सर्वश्रेष्ठ पुण्यात्माओं में से हैं जिनको सतगुरु भी मिल गए और मानव शरीर भी आपको प्राप्त है। आपके अंदर भक्ति की तरफ भी है। कहते हैं माता पिता मिल जाएंगे, 184 माँ और सतगुरु सेवा और बंदगी, भाई फिर मिलन की ना। जहां भी आपका जन्म होगा, जैसे पशु योनि में गए तो पशु के शरीर को प्राप्त किया, वहां भी माता पिता। पक्षी बने, वहां माता पिता।
जलचर बने वहां माता पिता, मानव शरीर प्राप्त किया फिर भी माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु सेवा और ये भक्ति भाई फिर मिलन की ना। तो पुण्यात्माओं, इस सतलोक आश्रम के अंदर जो भी पुण्यात्मा पहुंच जाती हैं, वो किसी भी उद्देश्य से आते हैं, चाहे कोई दुख में आता है, चाहे कोई वैसे सुख के अंदर भक्ति की तरफ में आता है, कोई भी कारण बना है, तो वो एक विशेष आत्मा है उस परम पिता की। आपके लिए ही सारा कुछ हो रहा है। कोई पुस्तकों के माध्यम से आ रहे हैं, कोई टीवी चैनल सुनकर आ रहे हैं, या किसी भाई बहन से विचार सुनकर भी पुण्यात्मा सत्संग सुनने आ जाते हैं। तो ये जो भी कारण बनाया है परमात्मा ने आपके लिए बनाया है। वो कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो पुण्यात्माओं, आप उन परमात्मा की विशेष आत्माओं में से हैं, हीरे और मोती लालों में से हैं, और आपके लिए परमात्मा बहुत युगों से भटक रहे हैं, और आप इतने बालक हो, काल के इस भूल भुलैया में जल्दी ही विचलित हो जाते हो। इस झूठे सुख को पाकर आप भगवान भूल जाते हो। परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद। तो सत्संग में आने से प्राणी को पता चलता है कि मनुष्य जीवन का वास्तविक कर्तव्य क्या था। और दूसरा ये ज्ञान होता है कि जो साधना हम कर रहे थे वो साधना वास्तव में सही भी है कि नहीं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि नहीं भरोसा देह का, ये विनस जावे छन माही, और श्वास उश्वास में नाम जपो और यतन कछु नाही। श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इसे श्वास को आमण हो कि न हो। पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठोर है, वो नर नाही पाषाण। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट जाओ बोर न लगता डर। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही, तातें लगी है वार। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जात जंजीर। कबीर वो दिन याद करो, पग ऊपर तलसीस, मृत मंडल में आके तुम भूल गए जगदीश। परमपिता कहते हैं कि जिस समय आप मां के गर्भ में होते हो, उस समय आप महादुखी होते हो। ऊपर को आपके पैर होते हैं, नीचे को सिर होता है, और वहां 100 बार प्रार्थना करते हो मालिक से दिन में
कि हे परमात्मा एक बार इस नरक से निकाल दे मुझको, और फिर आपकी भक्ति करूंगा, संतों की खोज करूंगा और अपने इस जन्म मरण के झंझट को छुटवाऊंगा, इससे मुक्ति पाऊंगा। और जब परमात्मा रजा करते हैं, आपके शरीर को सकुशल मां के गर्भ से बाहर निकाल देते हैं, बाहर आकर आप भूल जाते हो परम पिता को, उसकी याद दिलाते हैं कि कबीर वो दिन याद करो, पग ऊपर तले शीस और मृत मंडल में आके तुम भूल गए जगदीश। कहते हैं उस परमात्मा से, कहते वचन किए थे तूने मां के गर्भ में, उस समर्थ की रीझ छुपाई जिस परमात्मा ने आपको मां के गर्भ से और सकुशल बाहर कर दिया, अब उसको तो भूल गया। अब यहां कहते हैं उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस परमात्मा ने जो आप पर रहम किया था उसको भूल गया तू। अब कुल कुटुंब से राता, यानी अपने कुल और कुटुंब में लीन हो गया, इसमें भूल गया भगवान को। उस समर्थ की रीझ छुपाई, कुल कुटुंब से राता, और गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहां गई वो बाता। पुण्यात्माओं, आप बालक हैं और काल ने आपको बहुत बुरी तरह फंसा रखा है। जीव के बस का नहीं कि यहां से निकल सके या इसके जाल को समझ सके। समर्थ स्वयं आते हैं, उस समर्थ के सामने इस काल की पार नहीं बसाती, उसका जोर नहीं चलता, जिस कारण से ये भक्ति कर सकता है प्राणी। नहीं तो ये ऐसी चाल चलता है जैसे जिस आत्मा में तड़प होती है भक्ति की। उन्होंने घर भी त्याग दिए, जंगल में चले गए और वहां दिन रात साधनाएं की। साधनाएं कौन सी करते हैं उनको पता नहीं, वो साधना गलत करते रहे, उनमें सिद्धियां आ गई। उनको परमात्मा तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो भक्ति परमात्मा पाने की ही नहीं कर रहे थे। और वो कर रहे थे ये सोच करके हम सत साधना कर रहे हैं। जो भी भक्ति करता है प्राणी, वो यही सोच कर रहा है मैं जो साधना कर रहा हूं ये श्रेष्ठ है। और जिस दिन उसको ये पता चलेगा कि साधना शास्त्र अनुकूल नहीं है, उस दिन उसको छोड़ ही देगा, उसको त्याग देगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही निर्णय दिया है कि अर्जुन, कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत करता है, कोई तपस्या करता है, कोई योग साधना यानी योग करता है, और कोई स्वाध्याय करता है, और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक मानते हैं। फिर चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि जो वास्तविक साधना है, यज्ञ है, यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, वो परमात्मा अपने मुख से आकर स्वयं ही बताता है। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित वाणी में विद्यमान होती है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि एक तो गीता ज्ञान दाता उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, दूसरा ये है कि वो यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही आकर बताता है। तो 600 वर्ष पहले आकर के उस कबीर परमेश्वर ने बनारस में 120 वर्ष रहे, भारत की पावन धरती पर, और यहां पर उन्होंने अपने मुख कमल से जो तत्व ज्ञान बोला उसको कबीर वाणी बोलते हैं, कबीर सागर, कबीर शब्दावली, कबीर बीजक। ये वो तत्व ज्ञान है, लेकिन इस तत्व ज्ञान के अंदर भी बहुत गूढ़ रहस्य हैं जिनको आज तक ये कबीर पंथी समझ नहीं सके, और वो वास्तविकता से दूर रहे
तो उसके लिए परमात्मा स्वयं आते हैं या अपना कोई निजी प्रतिनिधि भेजते हैं। जब 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, उस समय अपने मुख कमल से ये तत्व ज्ञान उच्चारण करके वो चले गए थे। सहशरीर आए थे और सहशरीर चले गए थे। अब पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर ने इस दास को भेजा है आप जी को ये तत्व ज्ञान समझाने के लिए। तत्व ज्ञान तो वो बता ही गए थे, वो तो एक सिलेबस है भगवान के पाने का। फिर उसके लिए टीचर की आवश्यकता पड़ती है स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। ये दास वो स्पिरिचुअल टीचर बना दिया परमात्मा ने सद्बुद्धि देकर, कबीर भगवान ने। और टीचर का काम होता है अपने सिलेबस को पढ़े और उसके अनुसार फिर विद्यार्थियों को ज्ञान करावे। आज तक दास ने देखा जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जिस भी धर्म के, वर्तमान के धर्म गुरु उन सदग्रंथों से परिचित नहीं। तो इसे सिद्ध है कि वो टीचर भी नहीं है। जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है तो टीचर नहीं है, वो तो बकवादी आदमी है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए विद्यार्थियों का जीवन नाश कर रहा है। वो लोक वेद और दंत कथा सुना रहा है। तो पुण्यात्माओं, आपके ऊपर मेहर हुई है परमात्मा की, उस कबीर भगवान की, कि आप जी को वो परमात्मा के जो ग्रंथ हैं उन सदग्रंथों का गूढ़ ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। इसके लिए सहयोगी सिद्ध हुआ है ये वर्तमान के भौतिक उपकरण, जैसे टीवी चैनल हैं, प्रोजेक्टर है, मोबाइल बना दिए। मोबाइल की जो खोज है ये परमात्मा की दी हुई है आपके लिए। ऐसी सुविधा आपको दे दी पुण्यात्माओं, जेब में डाल के मोबाइल और लगा के मंत्र और कान में लगा दे लीड, ना तो साथ वाले ने पता यू करके रहा है, ना कोई डिस्टरबेंस हो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सच्चा साधक जो परमेश्वर प्राप्ति की चाह में भक्ति साधना कर रहा हो, उसे भक्ति मार्ग में चाहे कितनी ही कठिन भक्ति साधना क्यों न करनी पड़ जाए, वो साधक अवश्य अथक प्रयास करके प्रभु को खुश करने में जुट जाता है, फिर चाहे उसे कोई त्याग ही क्यों न करना पड़े। ऐसी ही एक आप बीती सुनाई कविता रानी जी ने, जो कि अंबाला हरियाणा की रहने वाली है। उनके प्रारब्ध संस्कार उन्हें सिख धर्म की साधनाओं से हिंदू धर्म की साधनाओं में खींच ले गए, लेकिन उनकी प्रभु प्राप्ति की लगन ने उन्हें वहां भी भक्ति की डोर से बांधे रखा। अंधश्रद्धा के तहत उन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित देवी की पूजाएं की, नवरात्रि के व्रत किए, जिसके फलस्वरूप उनमें माता की चौंकी आने लगी। माता इनके शरीर में प्रवेश होने लगी। इन्होंने शारीरिक कष्ट झेले, प्रेत बाधा से पीड़ित रही। फिर अचानक से एक रिश्तेदार का आना हुआ और मिली इन्हें हिंदू धर्म के सदग्रंथों पर आधारित प्रमाणित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत, जो कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा हस्तलिखित पुस्तक है, जिसको पढ़ इन्हें सृष्टि रचना की वास्तविकता का पता चला और हर समस्या का समाधान मिला। सुनिए अनोखा अनुभव इन्हीं के मुख से और जानिए आखिर एक पुस्तक ने कैसे इनके जीवन को बदलाव की तरफ बढ़ावा दिया। नमस्कार बहन जी। सत साहेब। क्या शुभ नाम है आपका? कविता रानी है। कविता रानी जी, आप कहाँ से आए हैं? अंबाला जिला, गांव बकनौर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, भक्ति साधना तो ऐसे करते थे जैसे सभी लोग करते हैं। हम लोग पहले सिख समाज से खत्री थे। हम जात में जैसे गुरुद्वारे जाना दोनों टाइम, और ऐसे मैंने पहले भी 5-6 साल अमृत हरमंदर साहब अकाल तख्त से नाम अमृत छक्या हुआ था पहले मैंने। उसके बाद में धीरे धीरे फिर मैंने माता जी की भी, गुरु गोबिंद सिंह की या गुरु नानक जी की जो अमृत जैसे लोग छकाते थे उसे मैंने छका, और छकने के बाद में मेरी समझो मेरी जो हो गई। उसके बाद में मैंने उनके घर में आने के बाद में समझो मैंने अमृत खंड करके और माता की भक्ति में लग गई।
जैसे सभी लोग, मेरी सास वगैरह माता को मानती थी, मैं भी थोड़ा थोड़ा मानने लगी है। दिल में इतना विश्वास हो गया कि माता को इतना मानने लगी कि मैं चाहती थी कि जो कुछ कर रही मेरी माता कर रही है। और माता कहाँ से मानती थी, जैसे आप कटनी जिला पे माँ शारदा का मंदिर जानते होगे शायद, ऊपर में है बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे। और वहाँ से मेरे छोटे होते मैं एक बार अपने डैडी मम्मी के साथ में जरूर गई थी, और वहाँ से इतनी भक्ति बन गई कि जो अमृत भी छके वैसे वो भी मैं खंड करके माता के चरणों में लग गई। और माता की इतनी भक्ति हो गई कि जैसे मेरे पे ना माता की हाजिरी आने लगी। कब आने लगी, जब एक बेटी थी वो मेरे गर्भ में 3 महीने की थी, उस टाइम मेरे को माता ने बताया कि आप लड़के की मांग रख रहे हो, लड़का नहीं, आपको लड़की ही मिलेगी। और चाहे मुझे मानो चाहे नहीं मानो, मैं फिर भी भक्ति करती रही। उसके बाद में मेरा बेटा हुआ, बेटा 6 महीने का हुआ। 6 महीने के बाद में वो माता ने मेरे, समझो जैसे नराते 9 होते हैं और 8 नराते में मैंने माता की जोत लाई, और उस पर ही माता ने मेरे शरीर पे प्रवेश करके, और ऐसे हो गई जैसे मुझे पता नहीं लगने लगा कि मैं क्या करूं। बेटा मेरा 6 महीने का था और माता मेरे शरीर पे आके, माता भी क्या हो, तो बाद में गुरु के चरण में आने से बाद से पता लगा हमें कि भूत प्रेत भी होते हैं। हमें नहीं पता था कि भूत प्रेत भी होते हैं, और मैं इस बात में विश्वास भी नहीं करती थी कि भूत प्रेत होते हैं। फिर मैं माता को मनने लगी, और उसके बाद में वो प्रवेश होके मेरे शरीर में, और ऐसी इतनी जोर जोर से चौकी देने लगी। फर्स्ट टाइम माता 8वें नराते में माता मेरे शरीर में प्रवेश हो गई। और उसके बाद में फिर 6 महीने के बाद, फिर साल के बाद, ऐसे आते आते फिर वो आई महीने टाइम मेरे को पकड़ ली। भाई जैसे आई पूर्णवासी, जैसे कहीं माता का जग होना, कहीं भंडारे होने, कहीं टोल बजना, मैं वहीं चले जाती थी। और वहाँ जाके मैंने हाजिरियाँ देनी। इतना मेरा बुरा हाल हो जाता था कि घर में रात में रोटी भी नहीं बनती थी मेरे पे। फिर मेरी जैसी सहेली हो गई, मेरे पड़ोसी हो गई, मेरे अब तो रिश्तेदारों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था कि ये अकेली है, हम ये ऐसे रहती है, हम इसका कब तक साथ देंगे। फिर बस मेरी कुछ सहेली बनी, कुछ पड़ोसी हुए, मेरे को दवाई भी दिलाते थे, और किस टाइम तो रोटी भी बना के जाते थे मेरी। फिर भी मैंने कहा कि माता तेरी भक्ति कर रही हूँ, और फिर भी मैंने छोड़ा नहीं उसको, फिर भी करती रही। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, वो तो सिर्फ एक परमात्मा की ऐसी शरण हुई, कृपा हुई कि जो हम उसके शरण में जा सके। कि एक मेरी सहेली थी, उसके बच्चे को भी आई महीने 2 बारी खून चढ़ता था। उसके घर में एक बसेश्वर भगत हैं, वही हमारे पास में, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज के साथ में जुड़े थे पहले। वो उनके घर में आए करवा चौथ वाले दिन चूड़ी डालने के लिए, तो वहाँ पर ये बात चली। कहने लगे कि आप वहाँ से नामदान लो, और वहाँ से आपको कम से कम आपका बेटा ठीक हो जाएगा। फिर वो मेरी सहेली कहने लगी वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपने देवी देवते नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे कैसे संत हैं जो देवी देवते छड़वाते हैं वो। फिर हमने 1 साल ऐसे निकाल दिया। उसके बाद में फिर वही करवा चौथ और वही चूड़ी डालने के लिए फिर आ गए। फिर हमने फिर भी सोचा, फिर हमने बोला कि चल कह रहे हैं तो एक बार इस देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। फिर वो गहरी नज़र गीता हमें देकर गए। उन्होंने बताया कि आप सृष्टि रचना पढ़ो थोड़ा जा, और हम दोनों ने 3 दिन सृष्टि रचना हमने पढ़ी। थोड़ी थोड़ी हमें बात समझ में आई। फिर मैं कहने लगी कि मैं माता की इतनी भगत हूँ, और इतने इसमें प्रमाण है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज इतनी अच्छी भक्ति कराते हैं कि सभी दुख बीमारी से तो दूर होंगे, और लक्ष्य से हमें मुक्ति मिलके सतलोक जाने का रास्ता मिलेगा। मगर हमें इस गल का बात पहले नहीं पता था हमें। फिर भी हम चलो जी उनके कहने से चले गए, और घर से मैं आपसे हाथ जोड़ के उस परमात्मा की शरण में हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं माता की भक्ति में इतनी अंधी सी कि मैं घर से ललकार के निकली थी कि अगर जो गुरु जी होए तो मुझे झुका लेंगे, मगर मुझे सभी कहते थे कि गुरु बनाओ, मैं बनाती नहीं। फिर भी मैं वहाँ चले गई, और जाने के बाद में मैं कहने लगी सामने में कैसे हैं। अंदर में जाने से पता लगा ओहो हम तो गुरु जी को पता नहीं, एक यहाँ से हम बहुत पहले से आते हैं और सबको जानते हैं, और वहाँ इतना अच्छा वातावरण, अपने बहन भाई ऐसे हैं, अपने घर के भी ऐसे नहीं पूछते हमें। फिर वहाँ जाने से भी कोई कहते भगत पहले आप भी रोटी खाओ, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर इतनी सेवा, इतनी हमें इतनी देखभाल अपने बहन भाई भी नहीं करते हैं। फिर हमने वहाँ पर पहले जाके भंडारा करा, और फिर जाके गुरुजी के पास में आशीर्वाद लिया, और वहाँ आशीर्वाद लिया भी नहीं मैंने। अभी मेरे साथ की सहेली थी वो सामने में हुई, और मैं गुरुजी के अभी दूर पे खड़ी थी, और सामने में गुरुजी ऐसे भी आशीर्वाद दे रहे थे, और मैं गुरुजी को देख के ऐसे लगने लगा कि मैं कब से जानती हूँ। और मैं देख के आप मानोगे नहीं ना कि मेरे पैर से ना कम से कम 2-2, 3-3 इंच मेरे पैर में जंप लग गए। ऐसे 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 उछलने लगी मैं, और रोने लगी बहुत जोर से कि मैं कहती परमात्मा अगर जो भी है तो आप हो यहाँ पर।
फिर मैंने गुरुजी के जैसे, और मेरे जब गुरुजी के पास में गई थी और जो माता की भक्ति करती थी पहले मैं उससे, गुरुजी के पहले, मेरे सारे पूरे शरीर बॉडी में इतना जलन और इतना सेक था ना कि मैं उसका इलाज मेरा कहीं भी नहीं था। देखिए, पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, आप गुरुद्वारे में भी जाते थे, आपने अमृत भी छक रखा था, इतना सब कुछ करने के बाद भी आप भूत प्रेत की बाधाओं से पीड़ित थे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी सारी समस्याएं दूर हो गई? हाँ, बहुत जल्दी 8 दिन में गुरुजी ने बोल तो फर्स्ट टाइम जिस टाइम हाथ रखा था उसी टाइम तो मेरे शरीर की, जैसे शरीर में जितनी ज्वाला थी उसी टाइम ठंडी हो गई। मगर जब थोड़ा जैसे मैंने साधना घर में भक्ति करने लगी, परमात्मा की इतनी मेहर हुई, सतगुरु रामपाल जी महाराज की, मेरे 8 दिन में मेरे सब पूरे शरीर का जो ज्वाला थी शरीर में, सर से लेके पांव तक जो सेक था वो तो मेरे 8 दिन में समाप्त हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। और उसके बाद में, और जो हाजिरी में पहले देती थी माता की, उसमें आप मानो चाहे नहीं मानो, मैं जानती हूँ और मेरा परमात्मा जानता है कि मेरे शरीर के अंदर में 24 घंटा भी मैं ऐसे भी खड़ी हूँ ना, तो ऐसे करके मैं घर में भी बैठती थी, 2-3 बच्चों को अपने छोटे छोटे हैं उनको चढ़ा लेती थी ऊपर में कि बेटा मैं हिल रही हूँ, पर मेरे को रोकने की कोशिश करना। वो किसके वजह से होता था कि वो जो मैं माता की भक्ति करती थी, 24 घंटा मेरे सर पे ऐसे होता था कि जैसे यहाँ पर मेरे कोई ना कोई जैसे 50-60 किलो का इंसान यहाँ पर कंधे पे बैठा हुआ है, और मैं उसको रोकने की कोशिश करती थी मगर वो रुकता नहीं था। क्यों नहीं रुकता था? कि वो भूत बाधा थी, मुझे पता नहीं था। और ऐसे नहीं कि मैंने और कोई संतों पे नहीं गई हूँ, हमारे यहाँ पर करके देवीगढ़ के पास में है, वो जैसे लबाणियों का गुरु है, वो उनका भी इतना प्रचार नहीं है, घरों घरों में प्रचार है थोड़े बहुत में, मगर जहाँ तक उनका प्रचार है वहाँ से लोग बहुत से ठीक भी हो रहे हैं, मगर वो लक्ष्य राशि मुक्ति से साधना वहाँ नहीं है और पूरी भक्ति भी नहीं है, सिर्फ वो माता वगैरह की भक्ति बताते हैं। कि मैं वहाँ जाने से बाद में मैं ठीक नहीं हुई थी, और मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास आने से आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हूँ। पहले जो आपको भूत प्रेत की बाधाएं थी, इतनी साधनाएं करने के बाद भी आप उससे जूझ रहे थे, तो क्या आज आप बिल्कुल ठीक हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परमात्मा की ऐसी कृपा है। बाकी सभी घर में ठीक हैं, मेरी सास ने, मेरे ससुर ने, उन्होंने भी नामदान लिया है, मेरे भगत जी हैं उन्होंने भी नामदान लिया हुआ है, अभी वो दुबई में हैं, अभी देखो 3-4 साल हो गए उनको गए हुए, अभी परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी नहीं, वो किसी देवी देवता को छड़वाते नहीं है, वो ग्रंथ में जो उनकी साधना है देवी देवता की, वो शास्त्र के अनुसार करवाते हैं। उसको कैसे करने हैं और किस तरह उसका भी प्रमाण कहाँ है और कैसे भक्ति करनी है, वो हमारे गुरुजी बताते हैं, कि अभी तक किसी धर्म गुरु को नहीं पता इस बात का। बहन जी, देखिए, आप ये कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वही सत्य ज्ञान है और जो अन्य धर्मगुरु बताते हैं वो गलत है? और ऐसे है ना कि अगर आजकल सभी पढ़ी लिखी दुनिया है, ऐसे कोई नहीं समाज में नहीं है जो कोई आजकल छोटा से छोटा और बड़े से बड़े सभी पढ़े लिखे हैं। और ऐसे करो, आप एक बारी देखो और देखिए अपने ग्रंथ के साथ में मिलाओ, पहले देखो तो सही कि कहाँ इसका प्रमाण है, कैसे भक्ति करनी चाहिए और भक्ति सही कौन सी है, और आपके ऊपर निर्भर है। ये नहीं कहते कि गुरुजी हमें देखो, गुरुजी सिर्फ बताते हैं और आपने करना है क्या क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी सत भक्ति देते हैं, तो वो अक्सर विवादों में क्यों रहते हैं? वो जो सही बता रहे हैं और सब धर्म गुरुओं की दुकानें बंद हो रही हैं और उनका धंधा बंद हो रहा है, इसके लिए कि जो हमारे गुरुजी हैं समाज सुधार रहे हैं, और समाज में जैसे दहेज लेना नहीं ना देना है, और जैसे बीड़ी सिगरेट घर में, अब तो गुरु के नाम से ही सभी ये सब जितनी गंदगी घर में है पहले से मौजूद, ये सभी ऑटोमेटिक साफ होते चली जाएंगी। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि इंसान जन्म 1,84 जून के बाद में हीरा जन्म मिलता है, इसको ऐसे ना गंवाएं। परमात्मा की सही भक्ति और सही गुरु की पहचान करके और अपना नाम लेकर अपने सतलोक और अपने असली घर को चलें। देखिए, भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे कर सकते हैं कि इन सभी में से सच्चा गुरु कौन है? हमारे ग्रंथ हमारे प्रमाण हैं, आप अपने ग्रंथ को देखो। हमारे गुरु जो झूठ बोल रहे थे, आपके घर में ग्रंथ है, कहीं से भी ले आओ जहाँ से आपको विश्वास है, और वहाँ से ले आके आप इसके साथ में मिलाओ कि देखो इसका प्रमाण है कहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।